हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको इसके पहले का जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको कर दिया था। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के जो फैक्टर्स थे जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल्स को इन्फ्लुएंस करते थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इवोल्यूशन काउज करता है और ये ऑब्जेक्शन करता है किसको? हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को, जिसने कहा था कि इवोल्यूशन किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो कहता क्या है ये एक्चुअली में, ये क्या है? रैंडम चेंज है। कैसा चेंज है? रैंडम चेंज है। किस में? एलील फ्रीक्वेंसी में। एलील फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एलील को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव, इसको हम लोग अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन भी बोलते हैं, है ना। तो जीन के फ्रीक्वेंसी या एलील के फ्रीक्वेंसी में जो रैंडम चेंज होता है इन अ जीन पूल मतलब किसी भी स्पेसीज के ओवरऑल जीन को हम लोग बोलते हैं, उसमें जो रैंडम चेंज होता है ड्यू टू चांस। ये चांस है, एक टाइप का रैंडम चेंज है, और ये क्या है? चांस चेंज है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन अ जीन पूल ड्यू टू चांस, इसी को बोला जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉमनली स्मॉल पॉपुलेशन में अच्छे ढंग से ऑब्जर्वेशन में आता है। एक लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा नहीं। छोटे पॉपुलेशन में आप आसानी से समझ सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अकर इन गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन और गिवन सैंपल ऑफ इंडिविजुअल। और क्या? ये सैम्पलिंग ईरर काउज करता है। देखो, ड्यू टू सैम्पलिंग ईरर इन द जीन पूल जनरेशन ओवर जनरेशन, है ना। एक्चुअली में जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ना, वो सैंपल ईरर काउज करता है। हम लोग ये सारी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझने जा रहे हैं। और इसमें होता क्या है? कॉमनली पर्टिकुलर एलेल फिक्स, एक खास टाइप का एलेल फिक्स हो जाता है, जबकि दूसरे टाइप का एलेल एलिमिनेट कर जाता है। ऐसा भी देखा जाता है इसमें। ओके, एक्चुअली में जो सर्वाइवल हुआ वो फिट हो गया, वो फिक्स हो गया, और जो सर्वाइवल नहीं हुआ, जो अगले जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं गया, वो क्या हो गया? एलिमिनेट कर गया। कुछ ऐसा होता है। मैं इस डेफिनेशन पे फिर से आऊँगा। मैं पहले थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो गिवन फिगर है, उस फिगर में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। मान लो बीटल की एक कॉलोनी, ये कॉलोनी है, बीटल की कॉलोनी है। इसमें आप क्या पा रहे हो कि ब्लू बीटल की संख्या है 5, रेड बीटल की संख्या है 4, और ग्रीन बीटल की संख्या है 3। देखो, मैंने ये ऑलमोस्ट मैंने ये एक शॉर्ट कॉलोनी लिया है, मतलब मैंने एक ऐसा कॉलोनी लिया है जो स्मॉल है। किस वजह से स्मॉल है ये हम लोग आगे बात कर लेंगे। बस हम लोग ये समझ रहे हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम लोग एक स्मॉल पॉपुलेशन में ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ टोटल पॉपुलेशन कितना है? 12। टोटल पॉपुलेशन हमारा कितना है? 12। और अगर हम लोग ये सारे जीन के फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें यहाँ पे, तो देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर ब्लू वाले जीन को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा? 5/12। इसकी जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगा? 5/12। अगर हम लोग रेड बीटल वाले को से देखें तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ 4/12। और ग्रीन वाले को देखें तो क्या हो जाएगा? 3/12। अब देखो, तो अगर हम लोग ये तीनों की फ्रीक्वेंसी को देखें तो ये फ्रीक्वेंसी लगभग हो जाएगा 0.416 के बराबर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.33 के बराबर, 3334 भी कर सकते हो आप। और इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.25। देखो, ये एक एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है जब ये फर्स्ट जनरेशन में था। इसको अगर हम लोग कहते हैं ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है, ये मेरा सेकेंड जनरेशन है, और ये मेरा थर्ड जनरेशन है। ओके, अब हुआ क्या है? देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ है भाई?
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से देखिए, जहाँ ब्लू बीटल की संख्या 5 थी, ब्लू बीटल की संख्या हो गई 3, रेड बीटल की संख्या हो गई 8 और ग्रीन बीटल की संख्या हो गई 1। यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा है, मोर एडेप्टिव है, ऐसी इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये मतलब है कि चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में बदलाव आ रहा है। अब देखिए, जब ब्लू बीटल मेरा 3 हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3/12, इसको बोलेंगे 8/12 और इसको बोलेंगे 1/12। अब ये 3/12 हो गया, तो जहाँ ब्लू बीटल की फ्रीक्वेंसी 0.41 के करीब था, वहाँ पे क्या हुआ है, 0.41 के करीब था, वहाँ पे क्या हो गया है ये, तो 3/12 जैसे ही हुआ तो ये हो गया 0.25। अब देखो 0.416 के बदल के वजह से के इसमें चेंजेज हुआ है, मतलब ब्लू जो बीटल था ना उसके एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई, तो 0.416 से हो गया 0.25, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। और ये एक चांस है, ऐसा नहीं है कि ये प्री प्लान्ड है या एडेप्टेशन की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक चांस है। ओके, तो हम लोग क्या पा रहे हैं कि जहाँ पे ये 3/12 हो गया, 5/12 से हो गया 3/12, और रेड बीटल क्या हो गया देखिए, 4/12 से हो गया 8/12, मतलब ये लगभग हो गया 0.67 के करीब हम मान सकते हैं इसको। और ग्रीन जो था, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 3/12 से हो गया 1/12, इसका मतलब इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गया 0.08 के करीब। अब देखो तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ ना, बाई चांस हुआ है, कोई प्लैंड वे में नहीं हुआ है, कोई एडेप्टेशन की वजह से नहीं हुआ है, ये चेंजेस हुआ है। तो ये चेंजेस जो हुआ है ना, इस चेंजेस को हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के रूप में ले सकते हैं। और हमेशा ये याद रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो स्मॉल पॉपुलेशन में आसानी से। ओके, अब देखिए, अगर हम लोग अगले सेक्शन में जाते हैं, मतलब थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं उसके, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारा क्या हुआ है भाई, ब्लू बीटल की संख्या हो गई 2, मतलब 2/12, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 2/12, मतलब 0.16 के करीब में। और रेड बीटल हो गया कितना भाई, तो इसका हो गया 10/12, मतलब कितना हो गया 0.83 के करीब में। ओके, और ये 0 हो गया। तो देखिए, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, पहले था 5/12, उसके बाद हो गया 3/12, उसके बाद हो गया 2/12। ब्लू बीटल के फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है, एल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है। रेड बीटल में आप देखो 4/12 था, फिर हो गया 8/12, फिर हो गया 10/12, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रहा है। ग्रीन बीटल क्या हो गया, एलिमिनेट कर गया, ग्रीन बीटल अब है नहीं, एलिमिनेट कर चुका है। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हो ना, इस टाइप के चेंजेस को ही हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखिए, फिर से हम लोग आते हैं, देखिए फिर से हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। कैसा चेंज था, रैंडम चेंज था। किस में, एलेलिक फ्रीक्वेंसी में, या जीन पूल में, पूरे जीन पूल में चेंजेस था, ड्यू टू चांस, ये एक चांस चेंज था, है ना। और क्या, स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है। और देखिए, ये सैंपल एरर काउज कर रहा था ना, देखिए ये सैंपल एरर काउज कर रहा था ना कहीं पूरे सेक्शन में ये सैंपल एरर काउज कर रहा था। ओके, और क्या, एक पर्टिकुलर एलिल फिक्स हो गया और एलिमिनेशन भी हुआ। देखिए फिक्सेशन किसका हुआ भाई, तो यहाँ पर रेड बीटल ज़्यादा है तो रेड बीटल का फिक्सेशन हुआ है, और ये ग्रीन बीटल क्या कर गया है, एलिमिनेट कर गया है। तो इस तरह से चेंजेज आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब क्या, कि रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ जीन पूल ड्यू टू चांस, और इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, यही बात कहा गया था। अब देखो, ये जो चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसका जो टाइप है वो अलग अलग है। दो अलग अलग टाइप हम लोग को देखना है, एक को हम लोग बोलते हैं बॉटलनेक इफेक्ट और एक हम लोग बोलेंगे फाउंडर्स इफेक्ट। अब देखो, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए, मैंने वही पुराना पॉपुलेशन लिया है जो इसके पहले हम लोग लिए थे। देखिए, पुराने पॉपुलेशन में हम लोग क्या लिए थे, ब्लू बीटल की संख्या 5 थी, रेड बीटल की संख्या 4 थी, ग्रीन बीटल की संख्या 3 थी। उसी पॉपुलेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक पॉपुलेशन है, ब्लू बीटल की संख्या 5, रेड बीटल की संख्या 4, ग्रीन बीटल की संख्या 3। अब हुआ क्या, देखिए, बॉटल नेक इफेक्ट ड्यू टू
नेचुरल डिजास्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक, कुछ भी इस टाइप का कोई भी इफेक्ट होगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन में अचानक कमी आती है, और ये भी एक चांस है ना, अचानक कमी आती है। जैसे देखो मैंने यहाँ बताया है क्या कि मान लीजिए ये बीटल का एक ग्रुप था, और इस बीटल के ग्रुप में क्या क्या था भाई, तो ब्लू बीटल भी थे, रेड बीटल भी था, ग्रीन बीटल भी था। इस बीटल के ग्रुप जहाँ पे सरवाइव कर रहा था, जहाँ इसके हैबिटेट था, वहाँ से क्या हुआ कि एलिफेंट का ग्रुप क्रॉस कर गया। अब भाई बीटल की कॉलोनीज है, वहाँ से एलिफेंट का ग्रुप क्रॉस कर जाएगा, क्या होगा, बहुत सारे बीटल डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, रैंडम डेथ होगा उनका, है ना। जब बीटल डिस्ट्रॉय कर जाएंगे तो ये एक चांस है कि मान लो ग्रुप ऑफ, मान लो मैंने यहाँ पे एक चांस बनाया है क्या, कि मान लो हाथी का जो ग्रुप था वो यहाँ से गुजरा, इस सेक्शन से गुजरा, और उसने इस पूरे बीटल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डेथ कर दिया। मान लो अर्थक्वेक आ जाता है, मान लो किसी ऐसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक पॉपुलेशन है वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, और अर्थक्वेक आया तो क्या हुआ भाई, वहाँ जो पर्टिकुलर टाइप के स्पेसीज थे, उसके जो इंडिविजुअल्स थे, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल्स उस अर्थक्वेक में क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एलिफेंट फुट ले रहा हूँ, तो एलिफेंट के कॉलोनीज की वजह से क्या हुआ कि ये एक चांस है कि ब्लू बीटल हमारा जो था वो बचा, कुछ सरवाइव कर गया, और बाकी सब क्या हो गए, एलिमिनेट कर गए। तो देखिए अगले जनरेशन में हमने क्या दिया, ब्लू बीटल 3 और रेड बीटल और ग्रीन बीटल क्या हो गए, एलिमिनेट कर गए। ओके, फाइनली क्या हुआ, ब्लू बीटल जो था उसमें सेल्फ ये हुआ, ब्रीडिंग हुआ, और धीरे धीरे ब्लू बीटल की संख्या बढ़ गई। ओके, और भी इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिकन रीजन में, अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका के जोन में, तो क्या हुआ था कि वहाँ के जो सीशोर रीजन थे वहाँ पे क्या थे, सील की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ओके, फाइनली क्या हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन की इंटरेक्शन की वजह से उनकी संख्या घटने लगी। जब संख्या उनकी घटने लगी, बाद में क्या हुआ, ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, या फिर कह सकते हैं लोगों की जागरूकता की वजह से, जब ऐसा ध्यान दिया गया तो फाइनली उसकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ गई। ओके, तो पहले का देखो यहाँ पे क्या था, पहले का पॉपुलेशन क्या था, ज़्यादा था, कितनी है भाई, पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 12 थी। फाइनली इसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई भाई, 3। फाइनली कितनी हो गई, 3, और फिर से इसका पॉपुलेशन बढ़ गया है 9। ओके, तो देखो ये है बोटल नेक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड बोटल नेक इफेक्ट। देख रहे हो, पॉपुलेशन सीज कर गया है, पॉपुलेशन क्या हो गया, श्रिंक कर गया है ना। तो जनरली इसी सेक्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने का चांस है। जो चेंजेस होता है ना, जो पॉपुलेशन के एलिल फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस होता है ना, वो इस सेक्शन में ज़्यादा चांस है चेंजेस होने का। दिस इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट, इसी को हम लोग बॉटल नेक इफेक्ट बोलते हैं। थ्योरेटिकली इसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए मैंने बताया है कि ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, किस फैक्टर्स की वजह से, नेचुरल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल फैक्टर, कुछ कुछ भी हो सकता है ये। अ स्मॉल साइज पॉपुलेशन ब्रिंग अबाउट श्रिंकेज ऑफ द जीन पूल, है ना। देखो पॉपुलेशन क्या हो गया, श्रिंक कर गया, उसके जीन पूल में श्रिंकेज आ गया है ना। रिडक्शन इन एलिल फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द ब्रीफ रिडक्शन इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड बॉटलनेक, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट भी, या इसी को राइट इफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, और ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिवर्सिंग इट्स पाथ ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना। बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से एक्सटिंक्शन जो होता है वो रुकता है ना, एक्सटिंक्शन के पाथ्स पे वो वापस रिवर्स कर जाता है वो, है ना। जैसे मान लो इंडिया में क्या हुआ था, टाइगर का पॉपुलेशन अचानक घटने लगा, तो जिस समय टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया, फिर क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, हम लोग की जागरूकता के द्वारा, बहुत सारे एनजीओज़ के द्वारा इस पे काम किया गया, इसका पॉपुलेशन फिर बढ़ने लगा। तो जिस समय घटा ना वो इवेंट जो था, दैट इज़ कॉल्ड बॉटलनेक इफेक्ट। ओके, और जब बॉटलनेक इफेक्ट होगा तो क्या होगा, स्मॉल पॉपुलेशन होगा, और स्मॉल पॉपुलेशन में चेंजेस का चांस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात हम लोग करते हैं फाउंडर्स इफेक्ट का।
देखिए टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट में अगला क्या आ गया, फाउंडर्स इफेक्ट। देखिए फाउंडर्स इफेक्ट क्या है भाई, देखिए क्या कहा गया है, व्हेन अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट न्यू हैबिटेट गेट कॉलोनाइज एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी। जैसे देखिए यहाँ पे मान लो फिर से मैंने वही कॉलोनी लिया है, ब्लू बीटल की संख्या 5 है, रेड की 4 और ग्रीन। मान लो बीटल की एक कॉलोनी है जो रिवर के साइड में रह रही थी। अब उस रिवर के साइड में क्या हुआ, कोई लीफ वगैरह, कोई बहुत बड़ा लीफ जो था वो रिवर के जो रीजन है ना, सोर रीजन जो होता है लीवर का, बैंक का जो रीजन होता है उस रीजन में आया और उस पर कुछ बीटल खाना खाने के लिए आ गया उसके ऊपर। मान लो बीटल खाना खाने के लिए आया और हवा चली बहुत कस के, फाइनली क्या हुआ, ये लीफ के ऊपर कुछ बीटल जो था वो फ्लो करते हुए, स्विंग करते हुए एक ऐसे जोन में पहुंच गया जहां बीटल था ही नहीं, जहां पहले से कोई बीटल नहीं था। ओके, अब जब ये उस जोन में पहुंचा, और क्या है ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया है। ये क्या है, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीटल की फ्लाइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कि क्या हो भाई, कि बीटल जो है वो यहाँ से फ्लाई करके वापस यहाँ आ जाए। ओके, तो ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरिया में बीटल का कुछ कॉलोनीज, कुछ मेंबर ऑफ बीटल जो थे ना वो यहाँ चले गए। अब चूंकि यहाँ पे क्या था भाई, न्यू न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन है। अब न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या हुआ, ये बीटल अपने आप को सर्वाइव किए, उनके बीच में सिर्फ सेल्फ ब्रीडिंग हुआ, उनके बीच में इंटरेक्शन शुरू हो गया, सेल्फ ब्रीडिंग हुआ। सेल्फ ब्रीडिंग से क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या हुआ, एक वैरायटी का जो बीटल था, मतलब वन ऑफ द एलील फ्रीक्वेंसी का जो बीटल था वो फिक्स हो गया, जबकि दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेट कर गया। आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ बीटल जो थे वो लीफ के सहारे पहुँच गए उस एरिया में। ओके, पहुँच गए तो इस बीटल की संख्या 3 थी और ग्रीन बीटल की संख्या 1। फाइनली क्या हुआ, ब्लू बीटल जो है वो 8 हो गया, ग्रीन बीटल एलिमिनेट कर गया। तो इसका फिक्सेशन हुआ ना, और इसका क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। ओके, तो कुछ इस टाइप की बातें होती हैं। तो अब देखिए फाउंडर्स इफेक्ट क्या हो गया यहाँ पे। एक्चुअली में ये बीटल जो इस पर्टिकुलर एरिया में आए, न्यू हैबिटेट में आए, उस न्यू हैबिटेट में इनकी वजह से एक नया कॉलोनी बन गया इस बीटल में। नाउ दीज आर कंसिडर्ड एज फाउंडर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे। ये इस न्यू कॉलोनी के फाउंडर माने जाएंगे। ये दिस इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब देखिए एलेलिल फ्रिक्वेंसी में चेंज भी हुआ है। पहले ब्लू बीटल 5 था, देखिए यहाँ तो 3 हुआ, और उसके बाद ये क्या हो गया 8, ग्रीन बीटल और रेड बीटल एलिमिनेट कर गया। तो इस तरह से नया कॉलोनी बन गया, नया स्पेसीज का नया कॉलोनी बना न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशन में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडर्स इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से ही नया स्पेसीज बनता है। इसमें सारे फैक्टर्स काम करते हैं न्यू स्पेसीज के बनाने में। म्यूटेशन होता है, आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, तो इसमें आपका ये भी होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ मिल करके अपना इफेक्ट देते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए इसी का हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है, क्या है, कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। न्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कॉलोनाइजेशन हुआ है, देख रहे हैं, नया ग्रुप बना है ये। कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बाई चांस। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा बताया आपको कि यहाँ पे ब्लू बीटल आया, हो सकता था ग्रीन बीटल भी आ सकता था, हो सकता था रेड बीटल भी आ जाता इस पत्ते पे। ये जो लीफ था, लीफ का जो फ्लो हुआ था लीफ के ऊपर, हो सकता है रेड बीटल भी रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं, ये एक चांस है। ओके, वही है, बाई चांस इन न्यू हैबिटेट अराइविंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम आर कंसिडर्ड एज फाउंडर। जो इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर जोन में आए, न्यू हैबिटेट में आए, उनको फाउंडर कहा जाता है। अब देखिए उनके बीच में क्या होगा, इंटरब्रीडिंग होगा, दे आर इंटरब्रीड टुगेदर इंक्रीजिंग द होमोजाइगोसिटी। जब इंटरब्रीडिंग होगा सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी और इलिमिनेशन ऑफ सेम, कुछ जीन इलिमिनेट कर जाएंगे, कुछ जीन का इलिमिनेशन होगा। और तो जो जीन इलिमिनेट कर गया वो तो इलिमिनेट कर गया, और जो जीन रहा उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स, उसका फिक्सेशन हुआ है। ओके, और म्यूटेशन कैन बी काउज डिफरेंट जीन पूल इन न्यू फिनोटाइप विथ न्यू स्पेसीज। इस तरह से क्या होगा, म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, और ये सारे लोग मिल करके नया कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देंगे विथ न्यू स्पेसीज।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाउंडर्स इफेक्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन का। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हम लोग नेचुरल सिलेक्शन पे काम करेंगे। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन में फिर मैंने वही लिया है, एक कॉलोनीज मैंने डेवलप किया है। वो कॉलोनी में हमने क्या किया, ब्लू बीटल की संख्या 5 है, ग्रीन बीटल की संख्या 5 है। ओके, अब हुआ क्या, नेचुरल सिलेक्शन कहने का मतलब होता है कि एडेप्टेशन के हिसाब से स्पेसीज का चेंज करना। अब देखो, प्रीडेटर्स जो थे उनको ब्लू बीटल ग्रीन प्लांट में बहुत आसानी से नज़र आते थे, लेकिन ग्रीन बीटल के साथ एक एडेप्टेशन था कि वो ग्रीन प्लांट पे अच्छे ढंग से नज़र नहीं आते। ओके, जो ब्लू बीटल थे वो प्रीडेटर्स के द्वारा आसानी से पिकअप कर लिए जाते थे, क्योंकि ब्लू बीटल ग्रीन प्लांट पे आसानी से नज़र आते हैं, जबकि ग्रीन प्लांट पे ग्रीन बीटल जो थे ना वो प्रॉपर वे में नज़र नहीं आते थे। तो जब ग्रीन प्लांट पे ग्रीन बीटल जब प्रॉपर वे में नज़र नहीं आएगा, मतलब क्या, उनमें कुछ ना कुछ एडेप्टेशन है। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रीडेटर की वजह से ब्लू बीटल एलिमिनेट करने लगा। देखिए, अगले में फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ है, जहाँ पे 5 और 5 था वहाँ पे क्या हो गया है, 3 और 7। मतलब ब्लू बीटल की संख्या हो गई 3 और ग्रीन बीटल की संख्या 7। अगले जनरेशन में अगर हम लोग जानते हैं तो क्या होता है, ग्रीन बीटल की संख्या 10 हो गई, ब्लू बीटल एलिमिनेट कर गया। तो ग्रीन एक इस कॉलोनी से ये कॉलोनी बना किसकी वजह से, एडेप्टेशन की वजह से। क्या एडेप्टेशन था भाई, कि ग्रीन बीटल जो था वो वेल एडेप्टेड था इन इन्वायरमेंटल कंडीशन में, जिसकी वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ, इनका जनरेशन आगे बढ़ा अच्छे ढंग से, जबकि ब्लू बीटल एलिमिनेट कर गया। तो ये क्यों हुआ है, ये नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन का कॉन्सेप्ट था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट ऑर्गेनिज्म है, जो नेचुरली फिट है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रगल में आसानी से सर्वाइव कर सकता है, वही अपने जीन पूल को अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, ले जाता है और फाइनली नया कैरेक्टर लाता है वो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसी का थ्योरेटिकल सेक्टर हम समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, it is the survival in the struggle for existence and reproductive success of the fittest surviving individual। यहाँ पे ग्रीन बीटल जो था वो क्या था, मोर फिट था इन द टर्म ऑफ प्रीडेटर्स। प्रीडेटर के द्वारा ब्लू बीटल आसानी से नज़र आता था, ग्रीन बीटल कंपेरेटिवली लेस नज़र आता था। ओके, वही चीज़ है। आगे है, इट लीड्स टू चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी दैट प्रमोट एडेप्टेशन, है ना। देखो, एलील फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ है। पहले ये एलील फ्रिक्वेंसी क्या थी, 5/10, 5/10 मतलब 0.5 और 0.5, लेकिन अब क्या हो गया है, देखिए तो ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.7, चेंज कर गया ना। फाइनली क्या हो गया, ब्लू बीटल जो था वो हो गया 0 और ग्रीन बीटल हो गया 1। तो ये चेंज हुआ है ना। तो चेंज इन फ्रिक्वेंसी होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडेप्टेशन। वही इट लीड चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी प्रमोट एडेप्टेशन, और इन्फीरियर और नॉन एडेप्टिव ट्रेट्स एलिमिनेट कर जाता है। देखिए, इन्फीरियर ट्रेट्स था प्रीडेटर के हिसाब से कौन, ब्लू बीटल, तो वो एलिमिनेट कर गया, ग्रीन बीटल सर्वाइव कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन। ये है नेचुरल सिलेक्शन का मेथड। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको बता दिया, फाउंडर्स इफेक्ट बता दिया, बॉटलनेक इफेक्ट बता दिया आपको। तो मुझे विश्वास है कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।